सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। उधर सत्र को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। भजनलाल सरकार के मंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उधर सदन में इस बार विपक्ष सवाल उठाएगी। उनका जवाब सत्ता पक्ष उपचुनाव की जीत को आधार बनाकर देने वाली है। मंत्री जवाहर बेगम ने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उपचुनाव में जनता ने अपना विश्वास दिखा दिया है। विपक्ष पर मुद्दा क्या है साहब, बताओ आप। जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। उनकी जो बातें हैं वो आधारहीन बातें करते हैं। उन बातों पर राजस्थान की जनता को विश्वास नहीं रहा। उनकी 5 सीटें थी जी जिन पर उपचुनाव हुआ है, उन 5 में से एक पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सलमपुर थी, हमने सलमपुर भी जीती और 4 और जीत ली। और जो बड़े बड़े नेता दहाड़ते थे इधर उधर बिना वजह से जनता को गुमराह करने का काम करते थे, उनका गरूर भी सबका तोड़ने का काम राजस्थान की जनता ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। अनवरत रूप से 4 साल राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हो, इसके लिए सारी नींव लग गई साहब चारों ओर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ इसकी कार्यप्रणाली रहेगी और साथ ही कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इस बार विधानसभा में उठ सकते हैं? देख ले, जहां तक मुद्दों की बात है, विपक्ष के हाथ में कई मुद्दे हैं क्योंकि सरकार का कार्यकाल साल भर से ज्यादा हो गया है। जैसे में हाल ही के अगर तात्कालीन मुद्दे देखे जाए जो कि बड़े इश्यूज हैं, जिलों को खत्म करना। 9 जिले ऐसे हैं जो कि पिछली गहलोत सरकार ने बनाए थे और उन जिलों पर कैंची यहाँ पर चली है। हालांकि 8 जिलों को तो माना है, लेकिन उनसे हटकर अगर देखा जाए तो 9 जिलों के ऊपर, चाहे नीमका थाना को अगर देखा जाए, सांचौर को अगर देखा जाए और उसके साथ साथ अनूपगढ़ को देखा जाए, ये जो जिले हैं इनको खत्म करने की नाराजगी ज़्यादा देखी जा रही है। हालांकि जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू जैसे जो जिले बनाए गए थे वहाँ से नाराजगी कम है, लेकिन ये जो जिले हैं जो बड़े थे, एक तरह से मानक पूरे कर रहे थे, ये नाराजगी जो है अपने आप में सरकार के प्रति देखी गई और इनको मुद्दा कहीं ना कहीं अब जो है वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस बना रही है। तीनों संभाग भी खत्म किए गए हैं और उसके साथ साथ हाल ही में एक ऑर्डर जारी हुआ है कि कांग्रेस राज में पिछली गहलोत सरकार के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल हिंदी मीडियम को ही कन्वर्ट किया गया था, राजकीय विद्यालयों को, और उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का नाम दिया गया था। लगभग 3000 के करीब इन स्कूलों को खोलने की कवायद के बाद में स्टूडेंट को वहां पर प्रवेश भी दिया गया था और एक कवायद चली थी। हाल ही में हमने देखा था कि एग्जाम भी हुई थी कि उन अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वहां पर टीचर भी लगाए जाएं। हाल ही में उनकी काउंसलिंग बाकी जरूर है, लेकिन इस समीक्षा के दौर से एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष के हाथों में कहा जा सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को भी सदन में उठाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। इसके साथ साथ कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। उन योजनाओं में अगर देखा जाए, विदेश में पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है उनकी स्कॉलरशिप भी अटकी हुई है। ये एक बड़ा इश्यू जो है वो विपक्षी पार्टी यहाँ पर उठा सकती है, कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ पर उठा सकती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जवाब भारतीय जनता पार्टी तथ्यात्मक आधार पर देगी। लेकिन एक सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जो जीत है, जिसको कहा जा सकता है कि उपचुनाव जो हाल ही में 7 सीटों पर हुए थे और 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटें अपने खाते में हासिल की थी, जबकि उन 7 सीटों में महज 1 सीट ही बीजेपी के खाते में तब थी जबकि वो खाली होकर आई थी। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी का जो मनोबल ऊपर दिखाई दे रहा है वो उपचुनाव के नतीजों से दिखाई दे रहा है और उसी को आधार बनाते हुए हमने देखा जवाहर बेगम ने जिस तरह से कहा, मंत्री हैं सरकार के, गृह राज्य मंत्री, और कहा कि जनता ने विश्वास बीजेपी पर जताया है। कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया है क्योंकि उनकी जो सीटें थी वो भी वापस नहीं जीत पाए हैं। हम देख रहे थे झुंझुनू जो गढ़ है कांग्रेस का, लेकिन वहां पर बीजेपी का कमल खिला है। रामगढ़ को देख लिया जाए, वहां पर बीजेपी का कमल खिला है। तो ऐसे में एक मनोवांछित जीत जो है एक तरह से बीजेपी के खाते में देखने को मिलेगी, सत्ताधारी पार्टी के तरफ देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने पहला जो बजट सत्र था उसमें देखा था
गंगानगर की जो पहली सीट थी जिस पर पहला उपचुनाव हुआ था, वहां पर बीजेपी ने मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे स्वतंत्र पार्टी टी, उनको पहले से मंत्री बना दिया गया था, लेकिन वो सीट बीजेपी हार गई थी। तो वो है और अल्लाह भी कहना कि सदन के अंदर उस समय देखने को मिला था, लेकिन तब स्थितियां बीजेपी के खिलाफ थी क्योंकि वो बीजेपी के खाते में सीट नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही हैं और बीजेपी तमाम मुद्दों का जवाब तो देगी, लेकिन एक तरह से जो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है उसके ऊपर उपचुनाव का कहीं ना कहीं जो तस्वीर है, जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट उनको दिखाते हुए बताएगी कि विश्वास जो जनता ने है वो बीजेपी के ऊपर जताया है और कांग्रेस अपना विश्वास जनता से खो चुकी है। जी अनिल, यानी कि विधानसभा का जो ये सत्र है काफी धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास जिले खत्म करने वाला मुद्दा भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर के भी मुद्दा है और साथ ही जो बीजेपी है उसके पास उपचुनाव को लेकर के मुद्दा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अनिल।